घर भर में हलचल का समा था। ऐसा लग रहा था जैसे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। घर का हर फर्द परेशान इधर से उधर दौड़ता भागता नजर आ रहा था। तमाम घर वाले एक ही चीज तलाश कर रहे थे, यानी दादी जान का चश्मा। जब से दादी जान को भूलने की बीमारी हुई थी, आए दिन वो अपनी कोई न कोई चीज कहीं न कहीं रखकर भूल जाती थीं और शामत आ जाती थी घर भर की, क्योंकि जब तक वो चीज मिल न जाए दादी जान न खुद सुकून से रहते हैं और ना ही किसी और को चैन से बैठने देते हैं। और चश्मा तो उनके लिए बहुत हसास और नाजुक मामला था, क्योंकि इस ज़ैफ़ी के आलम में भी दादी जान अपने बचपन के शौक़ और मशगले कतब बीनी के बना नहीं रह सकते। नज़दीक की नज़र कमज़ोर होने की वजह से दादी जान पढ़ने के लिए चश्मा लगाती थीं। सुबह सवेरे तलावत कलाम पाक और उसके बाद सुबह नाश्ते के साथ ताज़ा अखबार पढ़ना दादी जान का रोज़ाना का मामूल था। कल शब ही तो उन्होंने अपने छोटे से कतब खाने से नसीम हिजाजी की किताब खाक और खून निकाली थी, जो आज उनको पढ़नी थी। आज सुबह जब कुरान हकीम पढ़ने के लिए दादी जान ने मीज़ से अपना चश्मा उठाना चाहा तो वो अपनी जगह मौजूद न था। बस उसी वक्त से चश्मे की तलाश जारी थी। घा के हर कोने की तलाशी ली जा रही थी। मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ समतों में चश्मा ढूंढ रहे थे। हती की वाशिंग मशीन, फ्रिज और कपड़ों की अलमारी तक में चश्मा तलाश कर लिया गया। आमी ने तो बावर्ची खाने में मसालिहों की बर्नियों तक में चश्मा देख लिया था। परेशानी में दादी जान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जो उनकी सेहत के लिए ख़तरा था। आमी ने जल्दी से ब्लड प्रेशर की दवा देकर उनको आराम करने को कहा, लेकिन तलावती कलाम पाक के बग़ैर दादी जान को बेचैनी हो रही थी। जो सूरतें उनको ज़बानी याद थीं वो पढ़ चुकी थीं, और फिर आज तो उनका कुरानी पाक ख़त्म होने वाला था। दादी जान महीने में 2 कुरानी हकीम मुकम्मल करती थीं। रात मैंने सोने से पहले खुद मेज पर रखा था, फिर कहाँ चला गया। सुबह से कई बार दादी जान ये बात दोहरा चुकी थी। दादी जान का चश्मा ना मलना था, ना मिला। बिलाखिर घर वाले थक हार कर बैठ गए, क्योंकि सब मायूस हो चुके थे। लेकिन दादी जान को किसी दिल करार नहीं आ रहा था। वो बेचैनी से टहल रही थी। उनको यूं बेसुकून देखकर सब लोग दोबारा दादी जान का चश्मा तलाश करने लगे। दादी जान ने ऐलान कर दिया कि अगर चश्मा ना मिला तो वो आज ही आंखों के डॉक्टर के पास जाकर आंखें टेस्ट करवाकर अपना चश्मा बनने को देंगी। अब्बा मियाँ ने तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह। बहुत देर से घबराहट में चहल कदमी करती दादी जान बहुत आदास और परेशान अपने तख्त पर आकर बैठ गईं। दादी जान की आदत थी पान की गिलौरी मुंह में डालकर मुताला शुरू करती। सुबह से दादी जान को परेशानी में पान खाने का ख्याल तक न आया था। चाश्त की नमाज पढ़कर इन्होंने पान खाने की नियत से पानदान खोला तो सामने ही पानदान की ट्रे में दादी जान का चश्मा रखा हुआ था। अरे ये तो यहाँ रखा है पानदान में। दादी जान ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने तो मेज पर रखा था, यहाँ कैसे आ गया। बिल भर में घर भर में खबर फैल गई कि दादी जान का चश्मा उनके पानदान में रखा हुआ मिल गया। अब्बा मियाँ हंस दिए। ये तो वही बात हो गई, बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। ये सुनकर गुड्डू मियाँ ने बेसाख्ता कहा, लेकिन यहाँ तो कहावत ही बदल गई। चश्मा पानदान में तलाशी घर भर में। दादी जान जो चश्मा मिलने के बाद पुरसुकून हो गई थी, हंसते हुए कहने लगीं, वाह गुड्डू मियाँ बहुत खूब। दादी जान को खुश देखकर सारे घर वाले भी बहुत खुश थे।